वत्सल भगवान की जय। श्री
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समं प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमामि गंगे स्तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददाश नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां त्वां नमामि परमेश्वरी। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजमनकिशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। लाल देह लालेलसे उर्दुर नगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीशूर। जानी गौरी अनुकूल सियहि हरषु न जाय कहीं मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर लगे। उज्जय जय अम्बे माँ मेरी जय जगदम्बे माँ। जय जय अम्बे माँ मेरी जय जगदम्बे माँ। जय अम्बे माँ मेरी जय जगदम्बे माँ। जय जय अम्बे माँ मेरी जय जगदम्बे माँ। जय जय अम्बे माँ मेरी जय जगदम्बे माँ। जय जय अम्बे माँ मेरी जय जगदम्बे माँ। वाली मेरा वाली शेरा वाली मेहरा वाली जोत वाली माँ। जय जय अम्बे माँ मेरी जय जगदम्बे माँ। ओ जय जय अम्बे माँ मेरी जय जगदम्बे माँ। जय हो जय जय अम्बे माँ मेरी जय जगदम्बे माँ। ओ जय जय अम्बे माँ मेरी जय जगदम्बे माँ। जय जय अम्बे माँ मेरी जय जगदम्बे माँ। हो लाटा वाली मल्ला वाली मेहरा वाली लाटा वाली मेहरा वाली तावाई माँ। जय जय अम्बे माँ मेरी जय जगदम्बे माँ। जय जय अम्बे माँ मेरी जय जगदम्बे माँ। जय जय अम्बे माँ मेरी जय जगदम्बे माँ। जय 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 अम्बे माँ मेरी जय जगदम्बे माँ।
जय अम्बे माँ मेरी जय जगदम्बे माँ। जय जय अम्बे माँ मेरी जय जगदम्बे माँ। हो जय जय अम्बे माँ मेरी जय जगदम्बे माँ। जय जय अम्बे माँ मेरी जय जगदम्बे माँ। ओ गंगे मैया यमुने मैया, गंगे मैया यमुने मैया, गंगे मैया यमुने मैया, नवा दुर्गा माँ। जय जय अम्बे जगदम्बे माँ। जय जय अम्बे माँ मेरी जय जगदम्बे माँ। जय जय अम्बे माँ। मेरी जय जगदम्बे माँ। जय जय अम्बे माँ मेरी जय जगदम्बे माँ। बोले जगदम्बा मैया की, जय गंगे मैया की जय हो। नमः पार्वते पतये हर 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 महादेव। के चरणों में कोटि कोटि नमन और श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए पूज्य पादव्यास जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अखिल ब्रह्मांड नायिका माँ भुवनेश्वरी हिरी लिखा मणिदीप निवासिनी माँ भगवती को प्रणाम करता हूँ और देवी भागवत संहिता को प्रणाम करते हुए इस यज्ञ के आचार्य देव कुंडाचार्य जी, होता, उदगाता, अदरियु, पूजक, जापक, सभी ऋतुजवृंदों को प्रणाम करते हुए और यहाँ पर सारे गांव का संरक्षण करते हुए नाग देवता को प्रणाम करता हूँ। समिस्त्र देवता, नृसिंह देवता, माँ गुराइटी और जितने भी देवता यज्ञ भाग में आए हैं, सूक्ष्म अति सूक्ष्म शक्तियाँ सभी को प्रणाम करते हैं। और माँ गंगा का वह दिव्य जल उसका मानसिक आचरण करता हूँ। और माँ यमुना की वो पवित्र माटी जहाँ कृष्ण भगवान ने अपने ग्वाल वालों के साथ गोचारण किया, मानसिक तिलक करते हुए हमारे बीच में मेरी कई कथा में जिन्होंने साथ दिया, पंकज जुनियाल जी और कृष्ण नोटियाल जी, आपका सानिध्य मुझे बार बार मिलता है। माँ शारदा के आप भरत पुत्र हैं, आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। जो यह सेमाल परिवार ने यज्ञ रखा है, अपितु सेमाल परिवार पर समस्त सृष्टि में जितने पितृ है उन्हें तारने का जिम्मा भी है। इसीलिए आरोह पूरे आरोहिता संरक्षिता यसा पुरोहिता। पूर्व में होता है नगर, नगर के जो विधि विधान को पूर्णतया करता है, पूजन आदि करता है, उसे पुरोहित शब्द से आंका जाता है। तो आप लोग तो गंगोत्री के पुरोहित हैं, अपने पितरों का भार तो सब पर रहता ही है, पर आप पर विशेषकर पृथ्वी में जितने पितर उनका भार भी रहता है। और जहां आप संतुष्ट हो जाते हैं, अवश्य ही लोगों के पितर भी तर जाते हैं। इसीलिए कहा है, नौम गोत्र समोचार्य यो दद्याच्छाग्र मंत्र विहि। जो गंगोत्री में आकर के आप लोगों की सानिध्य में नाम और गोत्र का उच्चारण मात्र भी कर जाए कि पुरोहित जी मेरे पिता का नाम फलाना है, वो उस गोत्र के हैं, बस इतना केवल कान में सुन ले कोई पुरोहित और गंगा के किनारे बैठा हो तो अवश्य ही पितर तर जाते हैं। ऐसे हमारे धर्म की मान्यता कहती है। इसीलिए गंगोत्री के तीर्थ के लिए लोग पितरों को उद्धारणार्थ वहां आते हैं। अवश्य ही आपके पितर दिव्य लोक में ही है, उसे दिव्य धाम में जाएंगे। और फिर भी एक कर्मकांड की पद्धति होती है। तो आपने जो ये यज्ञ रखा यह दिव्य है। आए आज द्वितीय दिवस के सत्र में आज कथा में प्रवेश करते हैं। कल की कथा में हमने बताया था, प्रथमम शैलपुत्री च, मां गंगा ही शैलपुत्री।
और प्रथम पूजन मां गंगा का ही होता है। आपके घर में जब नवरात्रि बैठते हैं तो पंडित जी कहते हैं घट स्थापन है। घट मने घड़ा, कलश का स्थापन होता है और उस घड़े में क्या है? गंगा जल। पूजन पहले दिन किसका होता है? मां गंगा का। कुंभे स्तंभयतो यजम विदधति। मां भगवती के हाथ में कलश, कुंभ है। अब गंगोत्री में जब मां भगवती का दर्शन करते हैं गंगा का, तो एक हाथ में मां के कलश, कलश में 33 कोटि देवताओं का निवास होता है। देवदानव संभाले मत्स्यतानो महोददो उत्पन्नो सीतदा कुंभा विदितो विष्णुना स्वयं। जब समुद्र मंथन हुआ तो कलश वहां से निकला और भगवान विष्णु ने उसे अपने आप ले लिया कि मैं इसे रोकूं। इसलिए कहते हैं गंगा देवता मतः। गंगा देवी ही नहीं है, गंगा देवता भी है। क्यों? साक्षात परब्रह्म परमेश्वर दर्व रूपेण धावती। जो बह रहा है ये कोई और नहीं, जब भगवान विष्णु जब पिघल गए थे और जल रूप में आ गए, और जो बह रहा है जल, साक्षात विष्णु बह रहा है। नारायण जो शब्द है, नार मने होता है जल, जल में जिसका वास है विष्णु। जले विष्णु थले विष्णु विष्णु प्रवत मस्तक ही ज्वाला माला कुले विष्णु 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 चराचर। यानी गंगा भी चराचर में स्थित है, भगवान विष्णु भी चराचर में रहता है। 33 कोटि देवता किसके अंदर है? कलश के अंदर। ततो ये सर्वतीर्थानि देवा सर्वे त्वयि स्थिता त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठिता। इस कलश में कहा कि तुम्हारे अंदर सारे 33 कोटि देवताओं के जो तीर्थ बने हुए हैं वो कलश के अंदर होते हैं। इसलिए जब हम कभी आपका पूजन करते हैं मंदिर पे तो देखा होगा चौकी नहीं बनाते, एक कलश जरूर रखते हैं। क्यों? 33 कोटि देवता किसी के अंदर है तो कौन है? वो कलश है। और 33 कोटि देवता किसी का निवास करते हैं, वो गंगा है। एक बार नारद जी गा रहे थे, लक्ष्मी नारायण नमो नमः नारायण नमो नमः। बद्री का आश्रम में जा रहे, सुंदर से वो जो पंक्ति जा रही सप्तधारा वसुधारा, उधर गा रहे थे। उस समय राग रागनी आई, राग रागनी पूछने लगे, नारद जी आप गाते जरूर लेकिन आप राग से नहीं गाते। सारे गामा पद निश, 7 अवरोह आरोह शब्द है, अंतराएं होती हैं, पर आप भाव से अच्छा गा लेते हैं लेकिन राग में नहीं। तो नारद जी ने कहा हाँ भाव से तो गाते हैं, लेकिन बोले राग के देवता तो कौन है? आयु रिल्ली के योमी उछाया वर्णन यम गणनम जवय गणदस जव गणदस खपत चटत चटतो कपय सरह सरह। अरे सब नाद के देवता एक ही वो शंकर है, चलो शंकर के पास। और कहा? गौशाला, जिसको गोलोक कहते हैं। ये मां पार्वती ने बनाया शिव को बोल करके कि एक सुंदर सा भवन बना दो, तो धेनु से शाला बना। वहां बड़ा सा छत्र लगा है, शिव पुराण की कथा कहता है। शिव विराजमान है, वामांगे गिरिराज राज तनया, और गोदी पर मां भवानी को बैठा रखा, और सर पर गंगा है, चांद लगा हुआ, चंद्रमा चमक रहा, सड़ानन गजानन आदि सब विराजमान है। भगवान के सारे पार्षद जैसे ही वहां पर थे तो नारद राग रागनियों के साथ पहुंचा। राग रागनी गए, कहे महेश्वर आज नाद सुना दो ना, गंभीर नाद मृदंग नाद ब्रह्मांड। तो भगवान ने वहां राग छेड़ दिया। जैसे सबको पता चला कि भगवान शिव गा रहे तो सारे देवी देवता वहां आने लगे, बड़ी भीड़ बढ़ गई, 33 कोटि देवता वहां आ गए। उसी समय गोलोक की राधा और कृष्ण दोनों आ गए। ये रास रसने लगे, राधा को इतना प्रेम उमड़ा कि पिघलने लगे। कृष्ण भगवान भी पिघलने लगे गोलोक। राधा कृष्ण शंभूतां त्वां गंगा प्रणमाम्यहम्
और जब इन दोनों को पिघलते हुए औरों ने देखा तो कहा तुम गंगा, अब गंगा बनने जाओ। तो सबने प्रणाम किया साहब, और एक देवता ने दूसरे देवता को छुआ और धीरे 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 ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवता जल के कुंड में परिवर्तित हो गए। वहां कुछ भी नहीं था और एक जल ही जल का एक कुंड, और उसी जल के कुंड में जो 33 कोटि देवताओं की शक्ति थी वो उसमें था। उसे कहते हैं ब्रह्मदर्भ, उसे शब्द में कहते हैं ब्रह्मदर्भ। ब्रह्म मने शब्द ब्रह्म, ब्रह्म वो शब्द होता है जो कभी नष्ट नहीं होता। तो ब्रह्मदर्भ हुआ वो जल कभी नष्ट नहीं हो सकता, उस जल का नाम है गंगा। तो गौशाला में उस गोलोक में जो वो कुंड बना उसी में विष्णु भगवान का प्रादुर्भाव होता है। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम शिरसा स्मरामि। वही वट के पत्र पर छोटा सा बालक दक्षिण पैर के अंगूठे को देने हाथ से पकड़कर मुंह पर रखा हुआ है। हिंकारे शिष्ट रूपाया हिंकारे प्रतिपालिके क्लिंकारे काम रूपिणी बीज रूपे नमस्तुते। वो बीज रूप में मां भगवती को उसने ध्यान किया, उसके अंदर चेतना आने लगी और वही विष्णु है, वही ब्रह्मदर्भ भगवान ब्रह्मा के कमंडल में था। और जब वामन कथा आएगी तो वामन भगवान का जब पैर ऊपर गया ब्रह्मंडोदर वर्तनी, तो उसी जल से फिर भगवान विष्णु का भी चरण धुला गया। विष्णु पादोदका, उदक मने जल। तो भगवान विष्णु के पैरों को जब धुला गया साहब तो कमंडल में फिर वही जल फिर भरा गया। मां लक्ष्मी का जब मंगल स्नान हुआ, मां सरस्वती का मंगल स्नान हुआ, मां पार्वती मां दुर्गा का मंगल स्नान हुआ, वो जल भी इकट्ठा करके उस कमंडल में, तो इसे कहते हैं ब्रह्मदर्भ। तो गंगा में भी 33 कोटि देवता है, और जो देवता भी अपनी शक्ति को भूलने लग जाता है उसे पता है मैंने जमा कहां कर रखा है, गंगा के पास। और गंगा में जैसे वो डुबकी लगाता साहब उसके अंदर प्राण आ जाता। नहीं हम क्या कर डरपुंड सरिया कर दो पला, लोहार के पास जाते भाई या त्रिशूल देते बनाए, वो खींचता हो बनाता उसे, वो बोलते बनाई लेंगे। और हम गंगोत्र जोनते होनी गरम गरम चुई है ना गंगा में, और उस पर साहब ऊर्जा आ जाती है। वो बोलता मैं नरसिंह हूं, वो कहता मैं वीर हूं, वो कहता मैं फलाना देवता हूं। केवल स्पर्श मात्र से उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा आ जाती साहब। तो ऐसे गंगा का जो जल है इसमें इतना बड़ा सामर्थ्य, गंगा के जल के बराबर सामर्थ्य किसी में है। और 33 कोटि देवता यक्ष गंधर्व किन्नर जितने भी होते पितृ आदि सबकी शक्ति गंगा में। और बिना जल के तो पितरों को भी कुछ नहीं मिलता था। अमो गोत्रोपन्ना अस्मद पिता पिता महा त्रिव्यंता इदम जलम वृद्धि श्री वृद्धि श्री। जब गंगा का जल पितरों को मिलता है तो वो तृप्त होते हैं। गंगा का स्नान जब देवताओं को मिलता है तो शक्ति संपन्न होते हैं। तो ये गंगा की ताकत है। वैसे कलश में भी 33 कोटि देवता होते हैं, उसमें पूजा जाता है। गंगा में 33 कोटि देवता होते हैं, इसीलिए गंगा को पूजा जाता है कि समष्टि में केवल गंगा को पूज लो तो सबका पूजन एक ही बार होगा। और अगर किसी जीव में कोई 33 कोटि देवता है वो गौ माता है, वो गौ माता के अंदर 33 कोटि देवता निवास करता है। इसलिए गौ का भी जो पूजन कर जाता है वो 33 कोटि देवताओं का पूजन करता है। तो ये गंगा की महिमा। तो पहले दिन घट स्थापन होता है, पूजन होता है। गंगा प्रारंभ है साहब जीवन का भी, प्रारंभ गंगा से और अंत भी गंगा के पास ही है। तो गंगा जीवन का संपुट है, गंगा यज्ञ का संपुट है। कोई यज्ञ भी प्रारंभ होता है पहले दिन और आखिरी दिन गंगा के पास जाना। तो प्रथमं शैलपुत्रीश्च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम। आज 88,000 ऋषियों को जब कथा सुना रहे हैं, देवी भागवत का यह पुण्य उदय जब हो रहा है तो सूत जी कहते हैं हे जन्मेजय, आप मुझसे क्या चाहते हो?
क्या पूछना चाहते हो? शौनक जी से कह रहे हैं। शौनक जी कहते हैं, हे सूत जी, सूत सूत महाभागा बदनो बदतांबरः क्रींद्रीशम तत्पुराणम ही विधिस्तत् श्रवणश्चकः। ये पुराण किस प्रकार का है, इसकी विधि क्या है, कब करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, ये हम सब सुनना चाहते हैं। क्योंकि आपने कहा भुक्ति मुक्ति प्रदम चीह, जो भुक्ति भी दे रहा हो और मुक्ति भी दे रहा है ना, दोनों हाथ में लड्डू लड्डू नहीं। इसलिए गंगा भी तो है ना भक्ति और मुक्ति की देवी। इधर अगर गंगा जी नहीं होते तो हमारे क्या दशा होती सबको पता है। हम लोगों को, हमारे लोग दर्शन करने आते थे और कैमरा लाते कि यार कैसे जी रहे हैं ना? कुछ भी नहीं होता, कुछ भी, बहुत बड़ी परेशानी में होती। लेकिन समृद्धम सौभाग्यम सकल वसुधाय किमपि तन, हिमा पृथ्वी का रूप तेरा है, लेकिन जब गंगा की धारा आई ना, तो जैसे सौभाग्य स्त्री की सिंदूर होती है ना, उसे पता चलता सौभाग्यशाली है, ऐसे वो पृथ्वी उस दिन से सौभाग्यशाली हो गई जिस दिन गंगा तेरा अवतरण हुआ। गंगा हर जगह ऐसा, वैज्ञानिक पीछे पड़े हैं, गंगा ऋषि मुनि पीछे पड़े, कई राजा, एक तो मैंने इतिहास में कोई युद्ध है वो इसीलिए हुआ था, उसने कहा मैं गंगा जल लेके आऊंगा, तो पूरा युद्ध किया और 10 लीटर गंगा जल लेगी। गंगा है, धर्म में गंगा है। सारी बिजली बना रहे हैं तो सब गंगा का। इतनी, कोई किसान खेती कर रहा है, गंगा इतनी सिंचाई का साधन, इतने मकान बने, रेता किसने दिया आपको? गंगा ने। हमें अंतिम में भी मुक्ति गंगा देती है, तो सारा गंगा मय जीवन है साहब। गंगा के लिए श्रद्धा जितनी हमारी होगी उतने ही मुक्ति कर तली स्थित, मुक्ति भी और भुक्ति भी कर मतलब हाथ में स्थित, मिला मिला ऐसा गंगा मां का मातम है। तो कह रहे कि पुराण कैसा है, तो कहते हैं सूजी देवी भागवतम तत्र पुराणम भोग मोक्षदम स्वयं तु श्रावयामास जन्मे जय भूपतिम। जन्मेजय राजा ने जो है ये कथा व्यास जी के मुख से सुनी है, इसीलिए हे 88,000 ऋषियों में तुम्हें भगवती का वो दिव्य वरदान और दिव्य जो मां भगवती का सामर्थ्य है उसकी कथा भी इसे कहता। सावधान सावधान होके सुनो। बोले क्यों? क्योंकि गंगा मां जैसे कल्प तरु है, इसी प्रकार से देवी भागवत भी कल्प तरु है। कैसे? कल्प वृक्ष के नीचे बैठ कर यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो जो हम कामना करते हैं वो अवश्य पूर्ण होती है। तो जो जो लिखा हुआ है, जो का मतलब अच्छी भी होती है कामनाएं, खराब भी होती है नहीं। अब कोई पड़ोसी में लड़ाई होगी और कोई कुछ सोच रहा होगा तो भावना पहले ठीक कर लें, ऐसा ऋषियों से कहते। एक बार एक आदमी आया थका मादा, तो एक वृक्ष था उसके नीचे बैठ गया। उसने कहा यार धूप बहुत तेज लग रही, आनंद तो मिल गया छाया में, लेकिन अगर पानी मिल जाता तो बड़ा आनंद हो जाता। और जैसे उसने देखा तो एक घड़े में सुंदर सा शीतल जल, अरे उसने कहा ये पानी तो ठीक लग रहा है। जब पिया, अरे बड़ा मीठा जल, वाह, तृष्णा तो शांत हो गई, लेकिन भूख लग रही है, अगर भोजन मिल जाता तो मैं भोजन पा लेता। उसी समय जब उसने देखा एक सुंदर से केले के पत्ते पर अच्छा सा भोजन रखा हुआ, इतना भूखा था कि उसे सोचा भी नहीं किसने रखा होगा, और प्रारंभ कर दिया भोजन। उसने जब कर लिया और जब वो फिर सोचने लगा, अरे यहाँ तो कोई दूर दूर तक लोग नहीं, ये भोजन किसने दिया? मुझे लगता है भूत है यहाँ, और भूत अब आएगा और मुझे खा जाएगा। उसी समय एक भूत प्रकट हुआ, उसने उस आदमी को पकड़ा और कहा भाई तेरी जो इच्छा थी वो पूर्ण करनी है, कैसे? तो यानी अच्छा ही सोचना है। जो देवताओं की ओर जाते हैं, जो प्रार्थना की ओर जाते हैं, वो अच्छा ही जो सोचते हैं वो सबके लिए सोचते हैं। आपको पता है भगीरथ राजा की कितनी पीढ़ियां लगी गंगा को लाने के। पहले वालों भी तप किया, लेकिन बोला माँ आजा मेरे पितरों को उतार। माँ गंगा ने कहा बड़ा स्वार्थ है, मरने दे। तप करता रहे, गंगा जी नहीं आई। फिर दूसरा आया, माँ मेरे पितरों को उतार देना, गंगा नहीं। लेकिन एक भगीरथ आया, उसने ऊपर देखा, कहा माँ जितने भी सृष्टि में जीव है ना, जितने भी पितर है, सबके तारण के लिए तू आ जा। माँ ने कहा इसने सही बात है। हम लगे मेरे लाड़ी के लग जा, नौकरी नहीं, मेरे छोरा को ब्याह हुए जा, बस नहीं भगवान पर चुड़कियां चढ़ाए था।
क्या है? ये भावना निजी है। यह अयम परो वेति गणनाम लघु चेतसाम। ये छोटी भावना वाले लोगों के अंदर भगवान सामर्थ्य नहीं देता। एक दिन समाधि और सूरत दोनों आते हैं, मुनि से कहते हैं प्रभु मेरा राज्य चला गया, मैं परेशान हूं रे, बस मुझे शांति दो। बोले बैठ। एक दूसरा आया फिर वैश्य, उसने कहा मैंने इतना धन कमाया, पत्नी मेरी बात नहीं मानती, बच्चे लोग बात नहीं सुन रहे, अब मैं क्या करूं? मैंने घर छोड़ दिया, बस आपके पास आया। पर प्रभु बच्चे आज भी याद आते हैं, उस दिन गुस्से में तो मैं आ गया। पर ये क्या हो रहा है? जिस घर को मैंने छोड़ा अभी भी मेरा ममत्व बना हुआ, जो ये राजा है इनका जो राज्य छीन गया अभी ममत्व बना हुआ, क्या कारण है? ऋषि हंसने लगा। ऋषि ने कहा सुनो, वो देख रहे हो क्या दिख रहा है? वहां एक घोसला है साहब। कण मोक्षाध्यात्मो हाथ पीड़यानामपि क्षुधा। अरे धनाढ्य व्यक्ति, तुम इतने बड़े यहाँ के व्यापारी, हे राजा राजन, तुम यहाँ का राज्य करते, क्या किया तुम? अपने बच्चों के लिए किया ना, ये तो पशु भी कर रहा है। देख उस घोंसले में क्या हो रहा है। उस घोंसले में क्या हो रहा है? दो चूजे, पक्षी उतरती हैं उस घोंसले से, एक कण उठाती है। एक चूजे को जैसे मुंह खुलता है, एक चूजा उसे देती है, तब तक दूसरा भी मुंह खोल देता है। फिर वो पक्षी नीचे उतरती है, दूसरा दाना उठाती है, दूसरे के मुंह में डालती है, तब तक दूसरा फिर मुंह खोलता है। तब ऋषि कहता है कि ये सुबह से चल रहा है, मैं संध्या 3 बजे से जब यहाँ हूं तब से ये चिड़िया चाह रही है, और जैसे ही उजाला हुआ ना तब से इनके पेट भरने पर लगा है। जैसे इसने घोंसला बनाया ऐसे तुमने बिल्डिंगें बनाई। ये सब कर रहे हैं, ये मनुष्य ही नहीं कर रहा, सब जानवर कर रहे, सब पक्षी कर रहे हैं, बच्चे सारी दुनिया पाल रहे, हमें भी बड़ा काम कर दिया। बोले ये तो जीव की स्वभाव में, लेकिन इससे ऊपर अगर तुम कुछ करते हो तब मनुष्य की संज्ञा में। आहार निंद्रा भय मेथुनम चा। आहार भूख हमें भी लगती है, पशु को भी लगती है, नींद हमें भी आती है, उन्हें भी आती है, भय पशु को भी लगता है, मनुष्य को भी लगता है। और परिवार हम भी बढ़ाते हैं, वो भी अपना परिवार बढ़ाते हैं। ये 4 चीजों में हम सामान्य कर है। अगर इनमें हम बोले कि नहीं हमने ऐसा कर दिया तो ये संसार के लिए ही किया है, तो कहते हैं उससे भी बाहर जो सोचना चाहता है ना। हमने पहले उत्तरकाशी लो तो बोल पूरा नहीं घूमया नहीं, फिर तब उत्तराखंड आएगा, इतने जिला है, फिर उत्तर प्रदेश लगेगा, फिर उसके बाद दूसरे राज्य लगेंगे, फिर भारत लगेगा, फिर दूसरा देश लगेगा, फिर तीसरा देश लगेगा, पूरी पृथ्वी जान जाएंगे, फिर चंद्रमा के बारे में जानना। और ऐसा करते करते देवी भागवत कहता है कि 91 अरब प्रकाश वर्ष अगर व्यक्ति इस गति से चलता रहे तभी ब्रह्मांड से पार नहीं हो सकता। ये देवी भागवत में लिखा हुआ प्रकाश वर्ष। इतने में भी जब हम उस ब्रह्मांड का पार नहीं कर सकते तो कितनी बड़ी विस्तृत होगी। तो इसलिए जो हमारी भावना होती है ना, तो मांगो ना कभी तो सबके लिए मांगो। देवता भी 3 तरह से पूजन है। एक होती हैं ऐसा कि हम रोट लेके जा रहे हैं और हमारे मन पर भगवान में नरसिंह का पता नहीं भूखी लोग में भी अपना काम पर, चलो मैं उनको भोग दे के आते हैं, भूखा होगा। अब वो बनाया आपने बड़ी श्रद्धा से, नहाए धोए, और भगवान नरसिंह में बहुत दिन हुएगी मैं अपने काम पे थी, आप खाओ ना, भूखे होंगे। एक है इसको बोलते उत्तम भावना। पत्र पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयक्षति। भगवान कह रहे हैं इसी के जैसे दिया हुआ जो अन्न होता है उससे मेरा पेट भरता है, उससे मैं संतुष्ट होता हूं। एक फिर हम रोट देते हैं, कौन सा होता है? ए भगवान तमिलनाडु नौकरी लाई ले, पास हुई गो या चुनी करी पाला या ट्रिपल करी और एक रोट ले, भगवान पास हुई गो। अगर फेल होते तब नहीं होते हमने, तो पास हुआ तब। और फिर एक रोट और होता है, एक पेटा टाइप, प्रभु मुझे कोई परेशान कर रहा है, अब मैं तो सकतू नहीं, अब तो न तक है ना। रोड तीनों ही दिए जा रहे हैं, लेकिन कौन किस भावना से प्रस्तुत हो रहा है। ऐसे ही यज्ञ 3 प्रकार से होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, 3 यज्ञ कहेंगे। तो सात्विक यज्ञ कहता है
जितने भी लोग आ रहे हैं सब में भगवान को देखना है, न जाने किस बीच में नारायण मिल जाए। सबके लिए अच्छी मंगल कामना करना। नित्य मत्सराणाम सताम, ईर्ष्या न हो, द्वेष न हो, बस मेरे घर जो आए वो संतुष्ट रहे, ऐसा सुखे। राशि यज्ञ ये है कि प्रभु हम तुम्हारे लिए यज्ञ करते हैं, लेकिन हमारे लिए ऐसा काम भी करना पड़ेगा, ये देख लो। नातेड़ भी चाहिए बात में, और ठीक ठाक बुद्धिमान भी हो, नौकरी लग जाए, ऐसा कुछ चलता रहे तो अच्छा है, फिर करेंगे। ये राजसी आया ऐसा है, हम आपको दे रहे, तुम भी दो। एक है तामसी यज्ञ। तामस यज्ञ के कोई नियम कानून नहीं है, जब चाहो बरनी को लांग दो, जैसा चाहो वैसा करो। और वो यज्ञ हो रहा है, चल रहा है। य शास्त्र विधि विधि मुस्त्रिचा क्रियन्ते कामकारतः, न च सिद्धिमाप्नोति न सुखम न परां गतिः। हे अर्जुन, भगवान समझा रहे हैं गीता, जो शास्त्र विधि से किए हुए यज्ञ होते वो फलदायी होते हैं, और जो शास्त्र विधि को छोड़ करके अपने मन के अनुसार जो व्रत करता है, तीर्थ करता है, वो सब तामसी होता है, वो काम नहीं करता। ये केवल अपनी संतुष्टि के लिए तो ठीक है, लेकिन देवताओं से वो शक्ति इसको ग्रहण नहीं कर सकते। तो शास्त्र विधि के साथ किए हुए यज्ञ सात्विक यज्ञों में होता है। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की ओ पी लेना हरि नाम वाला प्याला, सारे पाप कटे जाएंगे। पी लेना हरि नाम वाला प्याला, सारे पाप कटे जाएंगे। बोलो राम सिया राम, बोलो श्याम राधे श्याम। बोलो राम सिया राम, बोलो श्याम राधे श्याम। हरि नाम वाला प्याला, सारे पाप कट जाएंगे। इन आँखों को रोग लगा है, अच्छी बुरी जगह को रोग लगा है, अच्छी बुरी जगह देखने का। इन आँखों से हरि दर्शन कर ले, सारे पाप कटे जाएंगे। इन आँखों से हरि दर्शन तो कर ले, तो बोलो राम। इन पैरों को रोग लगा है, इन पैरों को रोग लगा है, इन पैरों से तीर्थ करे ले, सारे पाप कट जाएंगे। बोलो राम सिया राम, बोलो श्याम राधे श्याम। 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 बोले गंगा मैया की जय। और इसने किस कारण से दिव्य भागवत सुना, तो कहने लगे पांडु महाराज की दो पत्नियां थी। एक का नाम था माद्री, मद्र देश के राजा की वो कन्या, उसके साथ विवाह हुआ। पर एक कुंती भोज
राजा की बेटी थी कुंती। तो इस पांडु ने क्या किया, 2 विवाह किया और दोनों विवाह किए, लेकिन ऐसे श्राप था ये संतान उत्पन्न नहीं कर सकता। तो जब संतान उत्पन्न नहीं कर सकता तो ये ऋषि मुनियों के पास जंगल में चला गया और सत्संग क्या करता। एक दिन सत्संग में बैठा था, वहां के ऋषि कहने लगे, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे नीवच नीवचः। ही संसारवासी, मनुष्य पर 3 ऋण होते हैं। देव ऋण है, वो ऋण पूरा करना चाहिए। बोले कैसे होगा? यज्ञात ओम इंद्राय स्वाहा। जब हम आहुति अपने घर से देवताओं को देते हैं ना, तो देव ऋण संपन्न होता है। और दूसरा बोले ऋषि ऋण। ऋषि ऋण कैसे उतारे महाराज? बोले अपने घर में पाठ करवाओ, ब्राह्मण आवे बैठे और जोर से पाठ करो, ओम असंख्यादि सहस्राणि रुद्राभिषेका। जब मंत्रों का गुंजन घर पे हो, ऋषियों ने जो लिखा हुआ है शास्त्र, ये आपके घर में पढ़े जाएंगे। ये मंत्र जब उच्चारण होंगे, या आप पोथी कोई पढ़े या गंगा शस्त्र नाम करें, विष्णु शस्त्र नाम करें, तो ऋषि ऋण से आप कर सकते हैं। बोले तीसरा होता है पितृ ऋण। गंगा पवित्र तब मानी जाती है जैसे मेरे दादा ने मेरे पिता को कुल वृद्धि के लिए, वैसे मेरे पिता ने फिर कुल वृद्धि के लिए मुझे उत्पन्न, ठीक मुझे भी उस परंपरा के लिए पुत्र जो हैं इस खानदान को देना चाहिए। और जैसे ही पुत्र हो जाता है वैसे वो पितृ ऋण से डर जाता है। इसलिए कथाओं में कहा, जो नाती देख लेते हैं ना, उनका सौभाग्य ही सौभाग्य, उन पर पितरों का दोष नहीं लगता। नाती दर्शन मात्र। अब पांडु सोचने लगा, मेरी तो संतान हो नहीं सकती, अब क्या होगा? आया घर पर रोने लगा। कुंती आई, प्राणनाथ तुम रोते क्यों? माद्री भी आ गई। माद्री ने कहा, रो क्यों रहे? कहा कि मेरा भाग्य आज खराब हो, मैं पितृ ऋण से कभी उबर नहीं सकता। सारा वृतांत बताया मैंने, आ कथा सुनी है, पुत्र होना जरूर। उसी समय कुंती ने कहा, हे प्रभु मैं कुछ बताऊं आपको? बोले बताना। एक समय मेरे पिता ने मुझे कहा कि चतुर्मास करने ऋषि मुनि आए हैं। मैं बालिका थी और मैंने ऋषियों की सेवा की, और जब मैं यह सेवा कर रही थी उसी समय दुर्वासा महाराज जी मुझ पर प्रसन्न हुए और जाते जाते कहने लगे, हे पुत्री मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुआ हूं, मैं तुम्हें कुछ मंत्र देता हूं, तुम जब चाहो जिस देवता से चाहो उससे बात कर सकती हो, तुम किसी भी देवता को बुला सकते हो, और जिस देवता के तेज से तुम संतान उत्पन्न करना चाहो वो देवता आकर के तुम्हें संतान देगा। ऐसे 5 मंत्रों, और छठे देवता धर्मराज 6 मंत्र उनको दे। तो कहा, हे प्राणनाथ मैं आपसे बता ही नहीं, लेकिन मैं आज कहना चाहती हूं कि मैंने एक दिन सूर्य भगवान को जब देखा तो ये मंत्र याद आया, और मैंने सूर्य भगवान का आह्वान किया। सूर्य भगवान मेरे पास आए और उन्होंने कहा, मुझे क्यों बुलाया है? मैंने कहा, प्रभु बस आपको मिलना था। तब भगवान कहते हैं सूर्य नारायण की, इसमें तो संतान के मंत्र लगे, अब मैं आ गया हूं, तुम्हारे अवश्य एक संतान होगी, और मेरे जैसे तेजस्वी संतान होगी। मैं इन मंत्रों से मैं खाली किसी को छोड़ नहीं सकता, ये मेरी मर्यादा है। और मेरा एक बालक गर्भ में ठहरा, उसे मैंने जल में बहा दिया, और वो कौन थे? राधे कर्णधार। तो कहा, एक पुत्र मेरा पहले ही, अभी भी मेरे पास 5 मंत्र बचे हुए हैं, अगर आप चाहो तो मैं देवताओं का आह्वान करके मैं तुम्हारे कुल की वृद्धि कर सकती हूं। पांडवों ने कहा, तू कैसे भी कर दे, बस मुझे पुत्र दिला। और फिर उन्होंने धर्मराज का आह्वान किया और उनसे युधिष्ठिर महाराज हुए। तत्पश्चात वायु का आह्वान किया, भीमदेव जी का जन्म हुआ। तत्पश्चात इंद्र का आह्वान किया, अर्जुन महाराज जी का जन्म हो गया। उसी समय माद्री कहने लगी, हे प्राणनाथ
अब प्रसन्न तो हम हो गए, 3-3 बालक हमारे घर में, पत्नियां तो आपकी 2 है। अगर आप हमसे कह देते ना कुंती दीदी से, जो 2 मंत्र और बचे हैं उसके पास मुझे दे, मैं भी मां बनना चाहता हूं। 2 मंत्र जो हैं फिर पांडु महाराज के कहने पर मां कुंती ने माद्री को दे दिए, और माद्री ने अश्विनी कुमार को बुलाया, और फिर माद्री के 2 बालक हुए। कौन कौन? नकुल, सहदेव। पांडु को श्राप था, एक ही दिन माद्री पर आकर्षित हो गया, और माद्री ने कहा तुम्हें श्राप है, तुम मेरे नजदीक मत आओ। लेकिन राजा ने माना नहीं, और राजा जो है श्राप के कारण मारे गए। और तत्पश्चात माद्री ने कहा, हे कुंती, तुम बड़ी बहन हो, तुम इन 5 बच्चों का पालन पोषण करो, सती मैं इनके साथ होती हूं। और पांडु के साथ माद्री सती हो गई, और 5 बच्चों को लेकर के आज कुंती माता कहां पहुंच रही है? हस्तिनापुर। ये सती की कहानी बड़ी चीज है साहब। यहां भी भगवती मां गुराइटी है ना। तो राणा गंभीर जी थे रथल, बहुत प्रतापी व्यक्ति हुआ। कहते हैं कि मातरियों ने भी छैल थे बोले। उसके बाद जब वो घर आए तो बीमार पड़ गए। उनकी 2 पत्नियां थी, एक थी मलाया, एक थी गुराइटी। और राणा गंभीर जी का शरीर शांत हो गया। जो गुराइटी थी बहुत प्रेम करती थी। उसने कहा, मलाया दीदी तो आगे का कुल संभाल ले, मुझे अपने पति के साथ ही जाना। उसने एक सिरपल लिया, माँ भगुंडी की परिक्रमा करी, और जब चलने लगी, रोने लगी वो, तो उसका कंठ सूख गया। उसने कहा मुझे पानी चाहिए। आज भी गुराइटी का पानी है। माँ पृथ्वी ने अपना सीना फाड़ दिया, साहब वहां से जल निकला, और सती ने वो जल पिया। तत्पश्चात उस घाट पर आई, जा गंगा का वो घाट है, पति का सर यहाँ रखा और बस आग को गले लगाया। और मां गुराइटी ने जैसे ही साहब अपना शरीर दग्ध कर दिया, तो मां भगवती सती का यह वरदान है कि जो अगर पति प्रिया ऐसा हो तो उसकी शक्ति से मैं उसे शक्ति प्रदान करूंगी। तो उसे जब शक्ति मां सती की मिली, तो गुराइटी मां का जो इतना, हम लोग सब मान नहीं, हमारा कोई अच्छा कार्य हुआ तो वो बोलती भाई मेरा हिस्सा कहाँ है, नहीं तो परेशान भी हो जाते हैं, हाँ भाई लाड़ी को बरात। तो आज हमारे साथ भगवती का इतना लेना देना, तो मां सती को भी प्रणाम करते। यहां पर वो लेकर के जैसे ही पहुंची इंद्रप्रस्थ में, विष्णु पितामह आदि ने कहा ये कौन लाई है तू? हमने तो सुना पांडु का शरीर शांत हो गया, ये किसके बच्चे हैं? उन्होंने कहा हमारे महाराज के, पांडु के। उन्होंने कहा वो तो श्रापित था, उसकी संतान हो नहीं सकती, ये किसके बच्चे हैं? तो उन्होंने कहा मैं देवताओं से बताती हूँ, मैं सब देवता साक्षी देंगे। उसी समय धर्मराज, इंद्र आदि, पवन आदि, अश्विनी कुमार आए और विष्णु पितामह से गए गंगे ये संतान हमारी वरदान से हुई। उसी समय सारे 5 बच्चों को पकड़कर विष्णु ने गले लगाया और हस्तिनापुर में अंदर रख दिया। इसी बीच में यहां पर फिर झगड़ा वगड़ा होता ही है ना, पर झगड़ा हुआ था। अब झगड़ा क्यों होता है ये ध्यान रखो, हमारे शास्त्र बताते, रामायण कहती है कि भैया जो तेरा है वो तेरा है, और जो मेरा है ना वो मेरा। राम ने कहा मुझे वनवास दिया लक्ष्मण, तू नहीं आ सकता। लक्ष्मण कहता नहीं ये मेरा भी फर्ज है, मैं भाई के साथ हूं। भरत ने कहा नहीं राज्य तुम्हें दे दिया, मैं राज्य नहीं, खड़ा हो लाओ, खड़ा हो, नहीं जो तेरा है वो तेरा है, जो मेरा है वो मेरा है। मैं अपना कर्तव्य पर, तुम अपने कर्तव्य पर। हमें निज धर्म में चले ना सिखाती रोज रामायण। रामायण हमें अपना धर्म बताती है, पति का क्या धर्म है, पत्नी का क्या धर्म है, भाई का क्या धर्म है, बहन का क्या धर्म है, भाई बंधुओं का क्या धर्म होता है, रिश्तेदारी का क्या धर्म है, ये कौन सिखाता है? राम। तो जो तेरा है वो तेरा है, और जो मेरा है सो मेरा है, ये कौन कह रही है? राम। फिर भागवत कहता है भैया जो तेरा है ना वो तेरा है, लेकिन जो मेरा है ना वो भी तेरा है, तो ये जब जरूरत होना ले आओ। ये कौन बोलता है? भागवत। तेरा तो तेरा है, लेकिन जो मेरा भी है तो ये जरूरत पड़े ना वो भी तेरा है। ये कौन कहती है? भागवत। महाभारत कहती है जो मेरा है वो मेरा है, लेकिन जो तेरा है ना वो भी मेरा है। ये कौन कह रहा है? महाभारत।
और जिस घर में ऐसा होता है ना, तेरुनी मेरुई, वहां रामायण, आपने देखा वहां रामायण होती कि महाभारत होती है? देखना जरा क्या होता वहां, वहां महाभारत। इसीलिए जो माता पिता ने लकीर खींच दी उसको अपना भाग्य मान लो। पंच घर के आगे उसने लकीर खींच दी, उसे अपना भाग्य मान लो। और एक शास्त्र और निकला साहब, उसे कहते हैं गीता। और गीता कहती है न तेरा है न मेरा है, चिड़िया रेन बसेरा है, चिड़िया रेन बसेरा है। किसी आज इतने फोटो पर इतने दिव्य दिव्य लोग हैं, ये भी कभी इन घरों के मालिक हुआ करते। आज हम हैं, बाद में कोई और आएगा, उसके बाद कोई और आएगा। संसरति संसार, एक वृक्ष से कोई पक्षी उड़ता है, दूसरे वृक्ष में केवल आराम करता है, और फिर उस वृक्ष से उड़ता है दूसरे वृक्ष पर। ऐसे हम 84 लाख घूमते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननो पुनरपि मरणो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननो पुनरपि मरणो, पुनरपि जननी जठरे शयनो, पुनरपि जननी जठिरे शयनो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननो पुनरपि मरणो। बोल शंकर भगवान की जय। काला व्याल मुखाग्रास। एक दिन क्या हुआ था, एक मेंढक बैठा हुआ, वो आगे एक मक्खी को देख रहा कि मैं इसे खाऊं। तब तक पीछे से सांप आ गया, और सांप ने मेंढक को पीछे से मुंह में रखा हुआ और धीरे धीरे उससे निकल रहा है। लेकिन मेंढक को पता नहीं था कि मैं उसके पेट में जा रहा हूं। वो आगे उसके लिए देख रहा था कि मैं अब उछलूंगा, इसे पकड़ूंगा। ऐसे ही हमें भी काल के गाल में पकड़ रखा। क्षण 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 बीतते, अरे क्षण क्षण बीता जाय, अरे क्षण क्षण का उपयोग करे, बीता क्षण न जाए। घड़ी हो ना टक टक, रात को 9 आवाज नहीं, एक एक सेकंड जीवन का जा रहा है। शिव के पास ऊपर से देखा आपने, बूंद बूंद जल कम होता जा रहा है। हम ऐसे ही हमारी आयु घटती जा रही है हर सेकंड हर दिन। तो इसीलिए हमें सतयुग करना है। परोपकार पर पुण्याय पापाय पर पीड़न, ऐसा काम करना चाहिए दूसरे को मेरे से तकलीफ न हो। तो ये समझो धर्म। आपने चाहे अच्छा किया से 4-5 लोग परेशान हुए गए, समझ लो पाप। मन के हारे हारे है, मन के जीते जीते, अरे मन ही मिलावे राम से और मन ही करावे फजीत। अब किसी का मन दुखा देंगे तो नहीं, देवता नहीं लगा बोले तो मन जब लग जाता ना, इन चीजों पे ध्यान रखना। अगर सुखी रहना है तो अपने अधिकार, यही है सब। 52 वृत्ति होती है, आगे बात करेंगे जब योग शास्त्रों की बात करें तब बताएंगे। 5 वृत्ति हैं, क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्र नित्यतम, 5 वृत्तियां मेन हैं और 52 वृत्ति में हम लोग होते हैं। तो आज यहां पर 5 बच्चों को उन्होंने ले आया, यहां युद्ध होने लगा। महाभारत का भीषण युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद अंतिम युद्ध दुर्योधन भीम के बीच हुआ। और जहीं पर ये दुर्योधन और भीम का जो युद्ध है वो जहीं शांत हो जाता है और दुर्योधन मर जाता है, वहीं से भागवत प्रारंभ हो जाता है। भागवत कहां से प्रारंभ है तो याद रखना, महाभारत खत्म होते प्रारंभ क्या हो जाता है, श्रीमद् भागवत। और परीक्षित महाराज जैसे ही मर जाते हैं वहां से क्या प्रारंभ होता है, देवी भागवत। तो कहा है कि महाभारत का युद्ध हुआ, परीक्षित महाराज जी बहुत बलशाली थे, हे जन्मेजय तेरे पिता तो बाल्यावस्था में था और तुझे राज्य दे दिया गया।
तेरे पिताजी को बाल्यावस्था में सारा भार आ गया। पांडव लोगों ने जब यह युद्ध किया तो कृष्ण भगवान जब 2 लोग धाम गए तो अर्जुन से कहने लगे, हे अर्जुन, तूने गुरुओं को मार दिया, गोत्रघात किया है, मामा फूफा चचेरा पितानी जो तेरे धनुष के सामने आए तुम सबने मार दिया, इसीलिए गोत्र हत्या का पाप तुम्हें है। गोत्र हत्या समुत्पन्ना पाप शांते तु पांडव। हे पांडव, इस पाप का कहीं भी क्षय नहीं हो सकता, लेकिन मुझे एक स्थान दिखता है पृथ्वी पर, वो कहां है? उत्तराखंड मूर्धनीयस्य। कहां? चौखंबा, जहां मां गंगा आ रही। उत्तर हिमालय की तरफ जाओ, वहां शिव मिलेंगे, शिव के लिए यज्ञ करना, सोम यज्ञ करना, और तब तुम इस पाप से छूट सकते। उस समय केदारनाथ धराली में हुआ करता था। केदारनाथ कहां था? धराली। वहीं आकर उन्होंने 240 मंदिर बनाकर यज्ञ किया। भगवान वहां से निकल गए, 240 के 40 देवता उनके पीछे चले गए, और कहां? बूढ़ा केदार में वृद्ध भेष बनाया, और वहां फिर भैंसे का रूप बनाया। भीम ने पूछ पकड़ ली, वो केदारनाथ हो गए, और जहां मुंह निकला वो क्या? पशुपतिनाथ भगवान। बोल केदार भगवान की, पशुपतिनाथ भगवान की। उसके बाद वो चलने लगे स्वर्गारोहिणी की ओर। चक्र तीर्थ में अर्जुन ने कहा, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, मां द्रौपदी आदि सब। और तत्पश्चात केवल धर्म ही कहां पहुंचा? स्वर्गारोहिणी। और स्वर्गारोहिणी में पहुंच करके जब विमान आया तो 2 श्वान उनके साथ थे। आज भी चलते हैं स्वर्गारोहिणी सतोपंथ के शिप में, देखना आज भी 2 श्वान वहां के साथ चलते हैं, जो भी यात्रा में चलते हैं। कुछ जगह की मर्यादा होती है ना, वहां 2 श्वान चलते हैं। अमरनाथ में 2 कबूतर है, यहाँ जो खीड़ा ताल है वहां 2 पक्षी, उनका एक ही काम, कोई पत्ता गिरा ताल में तो एक उड़ेगा, वो पत्ता उठा के सामने अलग रख देगा और वो ताल को साफ करता। ये कौन? देवताओं के पक्षी। न वो 2 के 4 हुए, न 2 से 1 हुए, पता नहीं किस जन्मों से कहां से हैं। जब मैं हुरी में कथा कर रहा था तो सब वृद्ध कहते थे, गुरुजी हम तथे देखिए छोरा भी तन लाना, उसमें कोई पक्षी है बस। तो देवताओं की व्यवस्था है। देवादीनम जगत सर्वम, सारा जगत में देवताओं के अधीन है। और देवता अगर हम पर प्रसन्न रहेंगे तो हमारा जगत प्रसन्न रहता है, और देवता जब प्रसन्न नहीं रहते तो जो प्यार से रोटी खिलाती थी जहां जल्द फिकार ही दे देना, है ना? और खांदो तो खाओ और ना खांदो तो नहीं। और फिर मेरे को ऐसा बोला, और फिर बाहर आते हैं भयंकर पंगा होता था, कोई रोक नहीं सकते, वो बढ़ता ही जाता है। उधर मती आती करके जाओ। जब मां सती के अंदर भी ये मती आ गई, शिव को छोड़ दिया जिसने, और जा करके छलांग मार दी, तो हम लोगों की औकात ही क्या है? तो मती का खेल। तो कहने के बाद देवता प्रसन्न है, बड़ो बेरी बोलो तो बड़ा सम्मान करेगा। बेरी रहते ही नहीं वैसे। अस्मद वैरी विनाशनम एक शब्द है। सर्वबाधा प्रसन्न मनम त्रैलोक्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्या अस्मद वैरी विनाशनम। हे मां, है अखिलेश्वरी, तेरे पास मेरा एक काम है रे, उसे पूरा कर दे। क्या है? अस्मद वैरी विनाशनम, मेरे बेरी को मार। मानो इन थोड़े ना कि उपचार तक हॉस्पिटल ना नहीं, उसके अंदर मेरे अंदर बैर भाव ही नहीं। अस्मद बैरी विनाशन, मेरा कोई बैरी ना हो, सब मुझे अपना सोचे, मैं सबको अपना सोचूं। इस प्रकार की भावना से बनता। अब कहीं पंडित जी ने कहीं बताए दिन के लो तेरे बैरी अगर दिए जा पाया तो फ्यून देगी तुमने, ऐसा कभी नहीं करना। एक आदमी को भगवान ने कहा, जा जो भी तू मांगेगा ना दुगुना हो, इसे दूसरे के लिए मांग ले। तो उसने क्या किया कि बगल में कोई परेशान कोई व्यक्ति था, उसने कहा मैं एक टांग काटूंगा, इसके दुगुने होंगी। मतलब उसने अपने एक पाँव काट दिया था, उसके दोनों पाँव। उसने अपनी एक आंख फोड़ दी, उसने कहा चलो इसके दोनों ही खत्म कर, तो वो भी कर दिया। उसने फिर कुआं छोटा खोदा तो वहां दुगुना हो गया। अब उसने कहा वो उसकी टांग है नहीं, यहाँ गिरेगा। एक ही टांग से देखने आया और सोई उसमें गिर गया। तो कहते हैं जो औरन को कोप खोदे खुद को कोप तैयार है, वो सबसे तभी पंचतंत्र की कहानी। तो हमें अच्छा सोचना, बहुत कम समय है, सबके पास ज्यादा नहीं होता। 85 86 में क्या 60 65 के बाद सब चलती भी नहीं, फिर अपने घर में नहीं होता। तो उसे बढ़िया ये कि जब तक मिला है
इसे रासो नाम है, रसो नाम रास। भगवान के लिए हो गया, भजन करो, कीर्तन करो, जिसकी मदद हो सकती है उसे मदद करो। यही कथा का सार है और कुछ भी नहीं, और केवल कहानी मात्र है जिसको इतिहास कहते हैं। लेकिन जो सीख ये है कि जितना समय मिला है इसका सदुपयोग करो। बहुत अल्पस्य कालो बहु विघ्नता सा, कम समय है और विघ्न बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर स्वर्गारोहणी में आकर के सारे पांडव लोग आकर अपना पाप उन्होंने खत्म किया। इसीलिए तो कहते हैं, हे नारे ये है चार धाम की महिमा। तनी रखिए खंडे मुल के ही माला, तनी रखिए खंडे मुल के ही माला। जी बाबा केदारनाथ, जी बद्री केदारनाथ, गंगोत्री जय जय